राजस्थान विधानसभा में मास्टर भंवरलाल के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके पुत्र विधायक मनोज मेघवाल हमारे साथ है, जिन्होंने विगत दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अपनी आवाज़ अपनी बुलंद तरीके से रखी। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करने जा रहे हैं। मनोज जी, सर्वप्रथम हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने विधानसभा में जनता की आवाज़, सुजानगढ़ क्षेत्र की आवाज़, सुजला जिला बनाने की मांग रखी है। क्या मुख्यमंत्री से आपकी इस बारे में व्यक्तिगत मुलाकात हुई? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिला था मैं बजट से पहले, और सुजानगढ़ की जो मूलभूत समस्याएं, विकास की जो ज़रूरत है और जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में उनसे बात की, लिखित में उनसे दिया, देख के आया था, उनको जानकारी उपलब्ध कराई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बजट के हिसाब से जैसे जैसे जो संभव हो सकेगा सुजानगढ़ के लिए करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा विधानसभा के पैटर्न पर जो सुजानगढ़ विधानसभा से जुड़ी हुई समस्याएं, जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आवश्यकता है, ज़रूरतें हैं, विकास की जो बातें हैं, उनको वहाँ पटल पर रखकर विधानसभा के माध्यम से भी सरकार तक मैंने पहुँचाने की पूरा प्रयास किया। राजस्थान के एक ऐसे जनप्रतिनिधि जिन्होंने शराबबंदी के लिए अपना प्राणों का त्याग किया है अनशन के दौरान, और आपने उसी मांग को दोहराते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत जी से निवेदन किया कि शराबबंदी हो जाए तो एक राजस्थान की स्थिति सुधर जा सकती है, राजस्थान का जो स्तर है देश में आगे बढ़ सकता है। क्या लगता है आपको इस बात पर जनप्रतिनिधियों का आपके प्रति क्या भावनात्मक विचार है? देखिए, जनप्रतिनिधियों की तो बात अलग है, उनके क्या है, पर आज के समय में जो दुष्प्रभाव है इसका वो बहुत घातक है, क्योंकि बहुत से घर उजड़ रहे हैं, बहुत से घर, महिलाएं, परिवार सिर्फ इससे परेशान हैं कि कमाई में दिक्कत नहीं है, आमदनी में दिक्कत नहीं है, रोजगार में दिक्कत नहीं है, कमा के भी ला रहे हैं, पर वो जो पहुंच रहा है घर पे, वो जो पहुंचना चाहिए वो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, या नाम मात्र का पहुंच रहा है। और वो इस शराब के माध्यम से जो खराब हो रहा है, उससे जो परिवारों को परेशानी हो रही है, महिलाओं को परेशानी हो रही है, वो जो बात है वो बात मैंने विधानसभा में उठाई, सरकार तक पहुंचाई कि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। रेवेन्यू अलग मसला है कि सरकार का राजस्व का बहुत बड़ा भाग है, पर दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत बड़ी आबादी इससे त्रस्त भी है, परेशान भी है, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाई। इसलिए ये अगर हो जाती है शराबबंदी तो जो दूसरे तरीके से जो लाभ है, राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन उसका दूसरे तरीके से लाभ होगा, वो इसकी पूर्ति कर देगा। इसलिए अगर ये हो जाता है, मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह की, तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। एक आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जैसे आपने योजना से पानी आता है, उसके अलावा जलदाय विभाग के जो ट्यूबवेल पड़े हैं वो उनको समाप्त किया जा रहा है, एक तरीके से उन्हें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या उस प्रश्न करने के बाद में कुछ सुधार देंगे? बिल्कुल आश्वस्त किया है उन्होंने कि इस तरफ अगर कोई खामी रह रही है तो इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोगों ने भी और इस बात को बाद में उठाया कि वास्तव में ये चिंताजनक चीज़ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जलदाय मंत्री जी जो पूरे समय सुन रहे थे इस बात को, जरूर इस पर आने वाले समय में ध्यान देंगे और इसका समाधान भी करेंगे। सुजानगढ़ क्षेत्र को बजट में क्या नहीं मिला जो आपने मांगा? मांगने के लिए बहुत कुछ है, ज़रूरत बहुत कुछ होती है, हर चीज़ की लिमिटेशन है। बहुत कुछ मिले हैं, बहुत कुछ बाकी है, आगे लेके आएंगे बहुत सी चीज़। सांडवा में कन्या महाविद्यालय का जो आपने प्रस्ताव करके सांडवा कन्या महाविद्यालय की सौगात की, उसका इसी सत्र से क्या अस्थायी रूप से शुरू किया जा सकता है? जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करूँगा कि सांडवा कन्या महाविद्यालय की जब मेरी बात हो रही थी तो पहले उन्होंने मना कर दिया था कि आपको कॉलेज दे दिया सुजानगढ़ और मेरे को दूसरे विधानसभाओं में देना है, इसलिए ये संभव नहीं होगा, आगे देखेंगे। पर जिस दिन बजट आया तो उस दिन उन्होंने उसकी घोषणा कर दी। शायद उन्होंने सोचा कि बालिका क्षेत्र में अगर ये मांग रहे हैं तो बहुत ज़रूरत होगी। मैंने उनसे कहा था कि मेरा एरिया बहुत लंबा है, क्योंकि सुजानगढ़ से कातर तक जाने के साथ 70 किलोमीटर एरिया है, उस बीच में एक और कन्या महाविद्यालय हो जाए तो बालिकाओं को सुविधा मिल जाए। और उस समय उनके मन में ये था कि अभी हाल ही में कॉलेज दिया है
पिछले सत्र में सुजानगढ़ में कन्या मंदिर है, दूसरे क्षेत्र की मांग है, तो शायद उस समय तो उनके दिमाग में रही, पर उन्होंने उसके बाद में मेरी बात पे ध्यान दिया। जो स्नेह है सुजानगढ़ का उनका इस बार भी रहा, और इस सांडवा कॉलेज की सौगात कन्या महिला की दे दी, और ये पूरा प्रयास रहेगा अस्थायी भवन मिल जाए। उसके बाद में जो आगामी सत्र है 22-23 का, उसमें फर्स्ट ईयर चालू हो जाए, और उसके बाद में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल जो होता है, 3 साल तक पूरी कॉलेज हो अस्तित्व में आ जाए लर्निंग में, और इस दरमियान हम हमारा जो स्थायी भवन है उसकी भी व्यवस्था करें। एक आपके सुजानगढ़ शहर का मुद्दा है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा है। सुजानगढ़ जो मंडी है एशिया की त्रिपाल के मामले में सबसे बड़ी, काफ़ी जागरूक लोगों ने हमारी टीम को मेल की है कि विधायक जी को हमने कई बार अवगत करवाया है कि जो प्रदूषण हो रहा है जलाने से, त्रिपाल की जो कटिंग वेस्ट जलाने से, उस पर क्या एक मंडल बना के विचार किया जा सकता है कि उसका क्या सोल्यूशन किया जाए? देखिए, त्रिपाल मंडी से प्रदूषण से तो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि न वो यहाँ बढ़ता है, न उसका यहाँ कोई प्रोसेस होता है। पर जैसे आपने बताया कि उसको वेस्टेज अगर वो जला रहे हैं, तो इसकी तरफ अगर कोई बात है तो ध्यान देना है कि, क्योंकि वो तो कचरा जलाने वाली बात है कि उसका वेस्टेज नहीं जलना चाहिए। उसका जो कैसे निपटारा हो उस वेस्टेज का, कहाँ उसको, इसके बारे में हम एसोसिएशन से भी बात करेंगे, से भी बात करेंगे, क्योंकि इसके अलावा त्रिपाल के यहाँ से कोई प्रदूषण वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रोसेस जहाँ होता है वहाँ ज़रूर पोल्यूशन हो सकता है, पर यहाँ तो सिर्फ कटिंग और उसका जो चेंज ऑफ है नेचर वो किया जा रहा है। बाकी बनाने में कोई प्रदूषण वाला नहीं है। अगर उसका डिस्पोजल प्रॉपर नहीं हो रहा है, डिस्पोजल वाली बात है,